धामूपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। वहां एक दर्जी की दुकान के बाहर कुछ चहल पहल थी। इतने में एक व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं, जरा इनकी सिलाई कर दें। अब्दुल के पिता, जो कि एक दर्जी है, बोलते हैं, हाँ भाई जान। अब्दुल, जरा ठीक से नाप ले लो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब्दुल कुछ सोच रहा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। एक दिन अब्दुल हमीद का एक दोस्त, जो सेना में था, उससे मिलने आया। हमीद बोला, तुम वर्दी में बहुत अच्छे लगते हो, मैं भी फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। दोस्त बोला, क्यों नहीं होते, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। फौज में भर्ती होने की अनुमति मांगने के लिए युवा अब्दुल हमीद अपने पिता के पास आया और बोला, अब्बा, मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। अब्बा बोले, क्यों, तुम्हें घर पर रहना, कपड़ों की सिलाई करना और अच्छी रोजी रोटी कमाना चाहिए। फिर अब्दुल हमीद की माँ से बात करने के लिए हमीद के पिता घर गए। बोले, तुम्हारा बेटा फौज में भर्ती होना चाहता है। माँ बोलती है, हमें उसके लिए एक दुल्हन खोजनी चाहिए। एक बार वह बाप बन जाए, फिर वह फौज को भूल जाएगा। जल्द ही रसूल बीबी से अब्दुल हमीद की शादी हो गई। दोनों ने बोला, कबूल है, कबूल है। लेकिन शादी के बाद भी अब्दुल हमीद कपड़ों की सिलाई या खेतों में काम से खुश नहीं था। एक दिन बीबी ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? हमीद बोला, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। बीबी ने कहा, तो फिर क्यों नहीं करते? मैं आपकी पत्नी हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब्दुल हमीद फौज की भर्ती रैली में पहुंचा। उसने योग्यता की सारी शर्तें पूरी की। ऑफिसर बोले, बहुत अच्छे, तुम्हारा फिटनेस लेवल बढ़िया है। हमीद ने कहा, थैंक यू सर। अब्दुल हमीद को 7 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स की 4थी बटालियन में भर्ती कर लिया गया। वह एक समर्पित सिपाही था और फौजी कवायदों और खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। वर्ष 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब 4 ग्रेनेडियर्स को नेफा, जो कि अब अरुणाचल प्रदेश है, में थगला रिज पर तैनात किया गया। जंग के दौरान हमीद बोला, फायर, चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दो। एक के बाद एक चीनी सैनिक टुकड़ियां भारत की सुरक्षा चौकियों पर हमला कर रही थीं। बूम बूम, धाएं धाएं धाएं। हमीद बोला, कवर के लिए झुक जाओ। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हो रही थी। लड़ाई में उसके 2 सिपाही मारे गए। इससे उसका दिल टूट गया। भारतीय सैनिक तमाम बुरी परिस्थितियों के विरुद्ध बहादुरी से लड़े, लेकिन संख्याबल में अधिक शक्तिशाली चीनी सैनिक उन पर छा गए। भारत चीन युद्ध के बाद अब्दुल हमीद को दूसरे विश्व के विलीज युद्ध जीप पर 106 मिलीमीटर रिकॉइललेस गन चलाना सीखने के लिए कहा गया। दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाओ, ठहरो, ये जद में आ जाए तब फायर करो। ठीक, यस सर। अब्दुल हमीद ने शानदार प्रदर्शन किया और युवा रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए जल्द ही उसकी एक प्रशिक्षक के रूप में तरक्की कर दी गई। ऑफिसर बोले, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें तुम पर गर्व है। हमीद बोला, थैंक यू सर। सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने भारत के जम्मू और कश्मीर एवं पंजाब में फिर हमला किया। छुट्टी पर गए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार CQMH अब्दुल हमीद घर में रेडियो सुन रहे थे। रेडियो बजता है, पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई कर दी है, सारी छुट्टी रद्द कर दी गई है, सभी फौजी ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। हमीद की पत्नी बोली, मैंने एक बुरा सपना देखा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, अपना ख्याल रखना। हमीद कहता है, मैं एक सैनिक हूँ, तुम एक सैनिक की पत्नी हो, चिंता मत करो। 4 ग्रेनेडियर्स को खेमकरण भिखीविंड एक्सिस की पाकिस्तानी बख्तरबंद आक्रमण से रक्षा का काम सौंपा गया। ऑफिसर बोले, पाकिस्तान के पास नए पैटर्न टैंक हैं, उनके पास रात में लड़ने के लिए इंफ्रारेड क्षमता है, 24 घंटे सतर्क रहो। यस सर। CQMH अब्दुल हमीद को टैंकों का सामना करने वाला थल सेना का सबसे जरूरी हथियार रिकॉइललेस गन को संभालने के लिए कहा गया। हमीद बोला, फौरन खंदक खोदो, हमारे सुरक्षा ठिकानों को बहुत मजबूत होना चाहिए। एक सैनिक बोला, कैमोफ्लाश कपड़े से RCL जीप को ढक दो।
ऊपर से बचाव का समय नहीं है। रात भर वे गन्ने के खेतों में पाकिस्तान के हमले का इंतजार करते रहे। 8 सितंबर 1965 को सुबह लगभग 8:30 पर पहले 3 पाकिस्तानी टैंक आते दिखे। हमीद बोला, ठहरो ठहरो, उन्हें और करीब आने दो, और करीब। जद में अब्दुल हमीद ने दूरी का हिसाब लगाया। जब अगला टैंक महज 30 गज दूर रह गया, वह बोल पड़े, फायर फायर। 106 मिलीमीटर RCL गन से रॉकेट छूटा और निशाने पर जा लगा। उस नए पाकिस्तानी टैंक में आग लग गई और उस पर सवार सारे सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी बोले, भागो भागो भागो। बाकी 2 पाकिस्तानी टैंकों पर सवार सैनिक अपने अपने टैंक छोड़ भाग गए। CQMH अब्दुल हमीद बाहर आए और अपने जीप चालक और दोस्त मोहम्मद नसीम को गले लगा लिया। उन्होंने लड़ाई में शुरू में ही जीत का स्वाद चख लिया। ऑफिसर बोले, शाबाश अब्दुल, बहुत अच्छे, चौकस रहो और हमला होगा। हमीद बोले, थैंक यू सर, हम तैयार हैं। और 2 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने फिर से हमला किया। 3 और पाकिस्तानी टैंक आते दिखे। हमीद बोले, ठहरो ठहरो, उन्हें और करीब आने दो, और करीब। वह बहादुरी के साथ तब तक चुपचाप रुके रहे जब टैंक मुश्किल से 50 गज की दूरी पर रह गया और तब एकाएक चीख पड़े, फायर फायर, उसे भागने मत दो। उनकी RCL गन ने अपने निशाने पर गोला दागा और एक और पाकिस्तानी टैंक आग की भेंट चढ़ गया। उसके चालक दल के सभी लोग मारे गए। तेजी से स्थान बदलते हुए अब्दुल हमीद ने पहले ही दिन पाकिस्तान के तीसरे टैंक को मार गिराया। बूम। ऑफिसर बोले, शाबाश अब्दुल, तुमने अकेले दम 3 टैंकों को ध्वस्त कर डाला है। लाजवाब निशाना, मुझे तुम पर बहुत नाज है। हमीद बोले, थैंक यू सर, ये हमारी पूरी टीम का काम है, हम देश के लिए जान कुर्बान कर देंगे। सर बोले, नहीं अब्दुल, तुम देश के लिए जीतोगे, तुम्हें जिंदा रहना है और सिपाहियों की अगली पीढ़ी को तैयार करना है। हमीद ने कहा, यस सर। पूरी रात CQMH अब्दुल हमीद ने अपनी जीप की सीट पर बिता दी, अगले हमले के लिए चौकस। 9 सितंबर को पाकिस्तानी सेना के एक बख्तरबंद डिवीजन ने 3 बार हमला किया। चार्ज हमला। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं था कि बहादुर अब्दुल हमीद और उनकी 4 ग्रेनेडियर्स की टोली लेटे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। हमीद बोले, फायर अभी। बूमम। एक और पाकिस्तानी टैंक आग का शिकार हुआ। चौथे टैंक ने वापस भाग जाने की कोशिश की, पर तेजी से स्थान बदलते हुए अब्दुल हमीद और उनकी जीप के चालक मोहम्मद नसीम टैंक के करीब पहुंच गए। हमीद अपने सैनिकों के साथ बात करते हुए, जल्दी दोस्त, उसे भागने मत दो। नहीं भाई, वह भाग नहीं सकता। चौथे टैंक का भी वही हश्र हुआ। बैंग। टैंक जल उठा, उसके चालक दल के सभी लोग मारे गए। धाएं। भारतीय शिविर में खुशी की लहर थी। युद्ध के इतिहास में ये पहला अवसर था जब टैंकरोधी एक मामूली हथियार जीप पर रखी एक RCL ने पाकिस्तान के इतने अत्याधुनिक टैंकों को ध्वस्त कर डाला था। अब्दुल हमीद की अतुलनीय बहादुरी को देखते हुए उनके लिए परमवीर चक्र की सिफारिश की गई। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। निहायत हताश पाकिस्तानी सेना ने 10 सितंबर को एक भारी हवाई हमले के साथ एक और हमला किया। पाकिस्तानी सेबर जेटों ने भारतीय ठिकानों पर बमबारी करते हुए भारतीय मोर्चाबंदियों को कमजोर करने की कोशिश की। बूम। फिर पाकिस्तानी बमवर्षक फौज ने अपनी तोपों से हमला कर दिया। ये सोचकर कि भारत की मोर्चाबंदियां टूट चुकी हैं, पाकिस्तान की बख्तरबंद सेना ने हमला शुरू कर दिया। गोलीबारी के बावजूद अपनी जान को भारी जोखिम में डालते हुए चालक और CQMH अब्दुल हमीद पाकिस्तानी टैंकों पर झपट पड़े। हमीद बोले, जल्दी करो, पाकिस्तानी टैंक सड़क के छोर की ओर बढ़ रहे हैं, आओ हम उन्हें रोकें। पाकिस्तानी टैंकों के समीप पहुंचते ही अब्दुल हमीद ने एक बार फिर निशाना साधा। धाए फायर, और एक और पाकिस्तानी टैंक आग की भेंट चढ़ गया। हमीद बोले, जल्दी दोस्त, पोजीशन बदलो। चालक मोहम्मद नसीम जीप घुमा ही रहा था कि एक गोली उसके कंधे में आ लगी। नसीम बोले, मुझे गोली लगी। तब तक पाकिस्तानी कमांडर CQMH अब्दुल हमीद की जीप को पाकिस्तानी टैंकों के सामने देखकर खतरा भांप चुका था। उसने तोप की नली जीप की ओर घुमा दी।
अब्दुल हमीद ने भी टैंक पर निशाना साधा। दोनों ओर से एक साथ गोली चली। दोनों का निशाना सटीक था। पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त हो गया। CQMH अब्दुल हमीद की जीप भी ध्वस्त हो गई। वीर शिरोमणि अब्दुल हमीद ने अपनी जान कुर्बान कर दी, पर पाकिस्तान के 8 टैंकों को अकेले दम ध्वस्त कर डाला। उनके साथ ही सैनिक लगातार गोलाबारी करते हुए शेष बचे पाकिस्तानी टैंकों से तब तक लड़ते रहे जब तक पाकिस्तानी अपने टैंक छोड़कर भाग नहीं गए। खेमकरन सेक्टर और असल उत्तर की लड़ाई पाकिस्तान की बख्तरबंद सेना के लिए वाटरलू की लड़ाई के समान थी। वे 100 से अधिक टैंकों से हाथ धो बैठे और अपने बेहद प्रसिद्ध एक आर्मर्ड डिवीजन की अपूरणीय क्षति भी झेली। उसके बाद से उस क्षेत्र को पैटर्न नगर कहा जाने लगा। CQMH अब्दुल हमीद के सम्मान में एक पट पर लिखा है, युद्ध के इतिहास में थलसेना के किसी एक सिपाही ने इतने टैंक कभी ध्वस्त नहीं किए। 4 ग्रेनेडियर्स के CQMH अब्दुल हमीद का ये वीरतापूर्ण कारनामा, जिन्होंने देश पर अपनी जान न्यौछावर करने से पहले अपनी 106 रिकॉइललेस गन से 8 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। इस साहस भरे काम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सर्वदा शक्तिशाली CQMH अब्दुल हमीद द्वारा नष्ट किए गए टैंकों की संख्या पर मिली सूचना पर मतभेद है। परमवीर चक्र की प्रशस्ति पर 3 टैंकों का उल्लेख है, किंतु ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह सूचना पहले दिन 8 सितंबर, जब उन्होंने पाकिस्तान के पहले 3 टैंकों को मार गिराया था, को भेजी गई। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के अभिलेख में CQMH अब्दुल हमीद के द्वारा 8 टैंकों को ध्वस्त किए जाने का उल्लेख है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में हुआ था। 4 ग्रेनेडियर्स में उनकी बहाली 27 दिसंबर 1954 को हुई। 1965 के भारत पाक युद्ध RCL गन दस्ते के कमांडर के रूप में उन्होंने अद्भुत वीरता और व्यक्तिगत साहस का परिचय दिया और एक वीरतापूर्ण लड़ाई का प्रदर्शन किया। उनकी बहादुरी के सतत कार्य और निजी सुरक्षा की उपेक्षा के लिए उन्हें मरणोपरांत वीरता के सर्वश्रेष्ठ सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।